तो जैसा कि आप इस बारे में तो जानते ही हैं कि हमारे इस इंसानी दिमाग में रोज़ ही नए नए विचार आते हैं और एक नहीं कई सारे विचार हमारे दिमाग में डेली आते ही रहते हैं और इन विचारों में कई सारे क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न छुपे हुए होते हैं। और इन क्वेश्चंस में एक ये क्वेश्चन ज़रूर ही होगा कि अगर हमारी धरती पे धूप ना हो तो आखिर क्या होगा, यानी कि जो सूरज है वह हमेशा के लिए गायब हो जाए तो हमारी धरती पे इसका क्या असर होगा, यानी कि हमारी धरती पे क्या क्या चेंजेस आएंगे। और उसके बाद जब कई दिनों तक हमारी धरती पे धूप ना निकलेगी तो फाइनल में इसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और इस बारे में हम आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर अगर कभी भी ऐसा होता है तो असल में इसके क्या क्या रिज़ल्ट हो सकते हैं। तो आप ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर कभी भी ऐसा असल में होता है तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि हमारे सोलर सिस्टम में जो सन था वह पूरे तरीके से गायब हो चुका है। और अगर अब सन जो है वह ही गायब हो गया है और उसका एग्जिस्टेंस अब नहीं रहा तो फिर हमारी धरती पे जो लाइफ पहले पॉसिबल हुआ करती थी वह पॉसिबल नहीं रहेगी और सभी इंसान और जितने भी जीव जंतु हमारी धरती पे मौजूद हैं वह सभी के सभी मर जाएंगे। इसके बाद यह होगा कि हमारी जो धरती पहले चारों ओर सन के घूमा करती थी उसका जो मोशन है वह जब बैलेंस नहीं हो पाएगा तो इस वजह से वह बिल्कुल ही सीधी डायरेक्शन पे ट्रैवल करती जाएगी और वह हमारे सोलर सिस्टम से काफ़ी दूर निकल जाएगी। एंड सेकंड कंडीशन में ऐसा भी पॉसिबल है कि जो सन है यानी कि जो सूरज है वह हमारे सोलर सिस्टम में ही मौजूद है, वह कहीं भी नहीं गया है। और ऐसा होते हुए भी जो सूर्य का प्रकाश है यानी कि उसकी जो लाइट हमारी अर्थ पे आती है वह हमारी अर्थ तक पहुंच नहीं पा रही है। तो इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हमारी धरती के चारों ओर कुछ ऐसा बादल जैसा छा गया है जो कि सूर्य के प्रकाश को हमारी अर्थ तक या पृथ्वी तक पहुंचने नहीं दे रहा है। ऐसा हो सकता है। तो ऐसा किन किन कारणों से हो सकता है यह हम आपको आगे बताते हैं। तो यह पहला कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी तक जो सूर्य का प्रकाश है यानी कि जो सन रेस पहले आया करती थी वह नहीं पहुंच पा रही हैं। तो जो रीज़न है वह यह है कि हमारी पूरी वर्ल्ड में जो परमाणु युद्ध है वह छिड़ चुका है, यानी कि न्यूक्लियर वॉर हमारी पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हो चुका है और सैकड़ों की संख्या में पृथ्वी के हर कोने में परमाणु बम यानी कि एटॉमिक बम फट रहे हैं। और इन विस्फोट की वजह से इतनी राख, धूल मिट्टी के कण और जो भी डस्ट पार्टिकल्स थे वह हवा में उछाल दिए हैं, जिसकी वजह से जो सूर्य का प्रकाश आया करता था पहले वह पूरी तरीके से बंद हो गया है या फिर रुक चुका है। तो इस वजह से हमारी पृथ्वी पे जो सन रेस हैं वह नहीं आ पा रही हैं। एंड इसके बाद हम सेकंड रीज़न यह एज्यूम करते हैं या फिर ये मानते हैं कि दूसरा कारण यह पॉसिबल है जिसकी वजह से सन हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद होते हुए भी अपनी सन रेस को हमारी अर्थ तक पहुंचा नहीं पा रहा है। तो उसके पीछे का जो कारण है वह यह हो सकता है कि एक शायद बहुत ही बड़ा सा ज्वालामुखी हमारी अर्थ में से फट पड़ा हो और उसमें से लगातार राख का गुब्बार निकल रहा हो और यह जो राख है वह हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी लंबे समय तक लटके हुए रहती है और सटल नहीं हो पाती है। और हम ये मानते हैं कि ज्वालामुखी जो था वह काफ़ी बड़ा था जिसकी वजह से उसने हमारे अर्थ के एक बहुत बड़े एटमॉस्फेरिक एरिया को कवर कर लिया है और इस वजह से जो लाइट रेस हैं वह हमारी अर्थ तक पहुंच नहीं पा रही हैं। और अगर कभी ऐसी कंडीशन बन पाती हैं और हमने अभी दो रीज़न जो बताए हैं अगर वह रीज़न एक्चुअल में पॉसिबल हो पाए तो फिर हमारी अर्थ में पूरी तरीके से अंधेरा छा चुका होगा और जब धूप नहीं होगी तो सब कुछ बिल्कुल धीरे धीरे करके ठंडा होता चला जाएगा और हम पूरे अंधकार में रहेंगे और जो हमारे दिन होंगे वह सर्दियों के रात जैसे होंगे, यानी कि काफ़ी ठंडा एटमॉस्फेयर हमारा हो जाएगा और जो रात है उससे भी काफ़ी
अंधेरा हमारे चारों ओर होगा, यानी कि जितना उजाला हमारे रात में आसपास मौजूद होता है उतना भी उजाला हमारे दिन के समय भी हमें नहीं मिल पाएगा। और इसके बाद जो कुछ भी हमारे पास लाइट के तौर पे मौजूद होगा वह होगा सिर्फ आर्टिफिशियल लाइट, यानी कि कृत्रिम प्रकाश। जो लाइट हमने आर्टिफिशियल तौर पे बनाई है, जो कि किसी पावर सोर्स से चल रही होंगी, वह कुछ समय तक हमें लाइट प्रोवाइड कर पाएंगे। और उसके बाद हमारे जो पेड़ पौधे होंगे वह अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको कंटिन्यू करने के लिए सनलाइट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वे अपना फूड यानी कि भोजन बना पाते हैं। लेकिन जब लाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो उसके बाद वे अपनी इस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, और ना ही वे खुद के लिए भोजन बना पाएंगे, ना ही हमारे लिए वे फूड को बना पाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर जो फूड चेन होगी वह रुक जाएगी, और उसके बाद जो खेतों की फसल होंगी वह भी बर्बाद होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि खेतों की फसल जो होती हैं वह भी एक प्रकार के पौधे ही होते हैं, और उन्हें भी ग्रो होने के लिए और डेवलप होने के लिए एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है, जो कि होती है फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस के लिए उन्हें सनलाइट की ज़रूरत होती है, जो कि उन्हें नहीं मिल पा रही होगी, और इस वजह से वह भी बिल्कुल तरीके से डेड होना शुरू हो जाएंगे। एंड इसके बाद जितने भी वाटर सोर्सेस हमारी अर्थ में मौजूद हैं, भले ही वह झरने हो, समुद्र हो, नदी हो या फिर कुछ और हो, तो जो समुद्र का पानी है और जितने भी वाटर सोर्सेज का पानी पहले इवेपोरेट होके यानी कि वाष्प में बदलकर ऊपर जाता था, और वह बदल का रूप लेके वह वापस से हमारी अर्थ में बारिश के रूप में आता था, और वह जो प्रोसेस पहले कभी हुआ करती थी वह अब पॉसिबल नहीं हो पाएगी। यानी कि अब हमारी अर्थ पे जो पानी है वह नहीं गिरेगा, यानी कि बारिश पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, और इसके बाद हमारे चारों ओर जो पानी है वह जमा ही रह जाएगा। और जब कभी भी धूप होती है ना, तो इसकी वजह से जो हमारे चारों ओर मौजूद एयर यानी कि जो हवा होती है वह गर्म होना शुरू हो जाती है, और गर्म होने की वजह से ही उनमें वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और वेव्स प्रोड्यूस होने की वजह से ही जो हवा होती है वह हमारे चारों ओर बहती रहती है लगातार। लेकिन अब जब सनलाइट हमारी अर्थ पे नहीं आएगी तो उसकी वजह से जो एयर है यानी कि जो हवा है वह भी गर्म नहीं होगी, और जब वह गर्म नहीं होगी तो वह हवा भी बहना बंद हो जाएगी। और इसके बाद जब हवाएं बहना धीमी हो जाएंगी या लगभग पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी, तो इसकी वजह से जो सी वेव्स होती है ना वह भी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएंगी, क्योंकि जब हवाएं बहती हैं तो उसके बाद जब वह सी के साथ कांटेक्ट में आती हैं, यानी कि जो समुद्र होता है जब हवाओं के संपर्क में आता है तो उसकी वजह से जब एयर वेव्स होती हैं तो एयर वेव्स की वजह से वह लगातार बहता रहता है, और उसमें धाराएं या फिर वेव्स जो होती हैं वह प्रोड्यूस होती रहती हैं। लेकिन जब हवाएं बहना बंद हो जाएंगी, समुद्र में भी जो वेव्स होती हैं यानी कि जो सी वेव्स होती हैं वह भी धीरे धीरे करके जमना चालू हो जाएंगी, और जो समुद्र है वह फ्रीज होना चालू हो जाएगा यानी कि जमने लगेगा। एंड इसके बाद हमारी पूरी दुनिया में जितनी भी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करवाई जाती है सोलर पैनल्स की हेल्प से, जो कि लाइट रेस के बिना पॉसिबल नहीं होता है, तो इस वजह से पूरी तरीके से सोलर एनर्जी भी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी। और इसके साथ ही जितनी भी विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है विंड मिल की हेल्प से वह भी बंद हो जाएगी, क्योंकि विंड मिल्स जो होती हैं वह हवा के या फिर एयर के इफेक्ट से चलती हैं, लेकिन एयर जो होगी वह भी बंद हो चुकी होगी, तो इस वजह से विंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी। एंड इसके बाद हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वह लगभग 303 यानी कि 303 गीगावाट्स एनर्जी को लॉस कर देगा। एंड इसका एक काफ़ी बड़ा साइड इफ़ेक्ट यह भी होगा कि आपकी जो बोन्स होती हैं वह भी कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपको इस बारे में तो मालूम ही होगा कि आपकी बॉडी को विटामिन डी ज़रूरी होता है अपनी बोन्स को मजबूत बनाने के लिए, जो कि आपको सन रेस से मिलता है, और जब सन रेस नहीं होंगी तो आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी।
और ये सब कुछ जानने के बाद आप यह तो अच्छे तरीके से समझ ही चुके होंगे कि अगर कभी भी ऐसा होता है तो हम इस धरती पे कुछ ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे, यानी कि हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तब भी हमारे आसपास जो भी फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं या फिर जिन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कि कोयला, डीजल, ऐसे कुछ जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें हम कुछ समय तक यूज़ करेंगे। पर ये जो चीज़ें हैं ये और भी ज़्यादा क्लाउड्स को बनाएंगी, यानी कि धुआं बनाएंगी, जिसकी वजह से बादल और ज़्यादा घने होते जाएंगे और इसी वजह से हमें ज़िंदा रहने में और भी ज़्यादा परेशानी होगी और हम अपनी मौत को दावा देंगे और इन संसाधनों को हम काफ़ी तेज़ी के साथ ख़त्म करेंगे। यानी कि इसके बाद जितने भी रिसोर्सेस हमारे आसपास मौजूद होंगे उन्हें हम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ ख़त्म करना शुरू कर देंगे। और ऐसे समय पर जो रात का आसमान होगा वह बिल्कुल ही काले कोयले के समान दिखाई देगा, जिसमें कि ना ही तारे दिखाई देंगे, ना कोई उम्मीद की नई किरण। और उस समय पे जो धरतीवासी होंगे, जो भी जीव जंतु पाए जाएंगे, वह बिल्कुल ठंडी मौत को पाएंगे, यानी कि धीरे धीरे करके इस ठंड की वजह से धरती के सभी जीव जंतु मरते चले जाएंगे और एक लास्ट समय आने पे इस धरती पे कोई भी ज़िंदा नहीं बचा होगा। सो आई होप कि इस वीडियो में आपके इस क्वेश्चन का पूरा ठीक तरीके से आपको आंसर मिल गया होगा कि आखिर हमारी इस धरती में से सूर्य का प्रकाश गायब हो जाए तो आखिर क्या होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।